कि आप लोग को समझ में आए। अब देखो, पैसा डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, चौपल हुआ, ये बात नहीं है, ये वो बात ही नहीं है, पैसे की बात ही नहीं है। आपको कैंडल्स का बिहेवियर चेक करना चाहिए फोक्स। यहाँ पे कैंडल कितनी अच्छी तरीके से बिहेव करके सिर्फ 1-2 सेकेंड्स गॉन। ये क्यों हुआ पता है? दे एग्जिटेड देयर पोजीशन एंड बॉट बैक। हो सकता है मैं कई बार गलत बोल दूं, देखो एक्चुअली क्या हुआ ना, वो इस लो पे बाय कर रहे थे। लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू। यहाँ पे अपन एक चीज मिस कर रहे हैं कि जैसे ही सारे लो स्वीप हो गए थे यहाँ पे अगर आप खुद देखें तो जो नेक्स्ट लो था वो यहाँ पे था, ये लो यहाँ तक स्वीप हो चुका था, सारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ले ली थी उन लोगों ने मार्केट की। एंड देन ये सारी चीजें, दे हैव टू एग्जिट देयर पोजीशन समवेयर ना। अब जिसने जिसने रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक देखा है तो उन्हें पता है कि जब वो लोग एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं तो वो लोग धीरे 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 वी बना के एग्जिट करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर वो यहाँ एग्जिट करते तो ये सेल शॉट यहाँ आ जाता और फिर वो अपनी पोजीशंस भी एग्जिट नहीं कर रहे। तो धीरे 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 देखो, थोड़ी पोजीशन उन्होंने एग्जिट की, फिर मार्केट को ऊपर लाया, फिर एग्जिट की, फिर ऊपर लाया, फिर एग्जिट की, फिर ऊपर लाया, देन कंप्लीट। इस तरह होता है। और सच में आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा फोक्स। अगर आप आईसीडी ट्रेड कर रहे हो, आपको दोबारा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। आपके पास सिर्फ एक मौका मिलेगा आपको, एक, कि लूं कि ना लूं, बस। एंड ओवर। डोंट बी लाइक दैट। वेरी 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 फास्ट। चलो यार मेरे फोक्स, अगर मेरी लाइव से पैसा बना रहे तो बस उससे बड़ा बात कोई कुछ नहीं हो सकती। हेलो। हेलो। हाँ सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ प्लीज। सर, ये फेयर वैल्यू गैप अब जो अभी बताया 2 मिनट वाला, दिमाग के ब्लू हम्म। हम्म। उसे एक बार और बताइए। कैसे है? मतलब ये तो। देखो एक्चुअल ये जो लॉजिक है, आप, मैं सच में रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग रिकॉर्डिंग रिवाइज कर करके देख लेना। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप, कल ही इसका लेक्चर हुआ है। ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन के ऊपर नहीं हाँ। हुआ है, मानता हूं इन्वर्जन के ऊपर नहीं हुआ है, बट यहाँ पे यही फेयर वैल्यू गैप पहले देखो एज एन बाय साइड काम कर रहा था। देन जब ये ब्रेक हो गया तो अब ये कैसे काम करेगा? इन्वर्जन की तरह काम करेगा। तो इसने वहीं पे इन्वर्जन की तरह काम किया उसी तरीके से। एक्चुअली क्या होता है हम्म। ना, आप लोग समझ नहीं पाते वो लोग किस तरह काम करते हैं। वो अपने पुराने लेवल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे करके चलते हैं। तो ये जितने चीज है ना, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप जैसी फॉर्म हुआ ये बन गया इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। तो उन्होंने अपनी ही क्वांटिटीज को यहाँ पे शॉर्ट किया। कुछ नया नहीं किया उन हम्म। लोगों ने, उन्होंने अपनी क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट कर दी। जी। शॉर्ट की, एग्जिट की। अब ये सारी बहुत डीप है, मतलब मैं उतना डीप अगर जाऊंगा ना तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगी। बट इस तरह इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप काम करता है। और एग्जैक्टली exactly पता है उन्होंने ओके। शॉर्टिंग कहाँ स्टार्ट की थी? ये देख लो। आपका ओपनिंग प्राइस, जैसे ही ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्राइस गया, इन कैंडल्स की बॉडी के ऊपर प्राइस को लेकर के जाया गया जानबूझ करके। क्यों? विक के ऊपर क्यों नहीं लेके गया? इस विक के ऊपर प्राइस को क्यों नहीं लेके जाया गया? क्यों? क्योंकि बॉडी में जो वो होता है लिक्विडिटी, आज ये तो प्रूफ हो गया ना कि जो जी जी। लिक्विडिटी है वो यहाँ प्रूफ होती है, बॉडी में बैठती है लिक्विडिटी, ना कि विक पे। वीक में। विक में नहीं बैठती बॉडी, बॉडी में बैठती है लिक्विडिटी, ना कि विक में। ये प्रूव हो गया आज इस लाइफ में, ठीक है। और एग्जैक्टली exactly देखो, जब ये लोग शॉर्ट करते हैं ना, जब ये शॉर्ट करेंगे तो ये जहां शॉर्ट करेंगे वहीं से मार्केट डाउन आ जाएगा। कोई वहां पे बाइंग के ऑप्शंस दिखेंगे ही नहीं। देखो ऐसी कैंडल्स आप बना सकते हो कि कैंडल खुलते साथ शॉर्ट, खुलते साथ शॉर्ट, कर सकते हो आप ऐसा। नो, सिर्फ ऐसा वही लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे जितनी मेरी एपेटाइट है ना, मैं अगर पूरा पंच इन करूंगा तब ऐसी कैंडल बनेगी कि ओपनिंग के बाद एक पॉइंट भी ऊपर नहीं गया प्राइस, एक पॉइंट भी। क्योंकि बाकी सारी कैंडल्स देख लो ना, ओपनिंग के बाद जरा जरा सा ऊपर जा रहा था प्राइस, बट आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, मैं ध्यान दे रहा था कि क्लोजिंग रिस्पेक्टेड, क्लोजिंग रिस्पेक्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फोक्स। इसका हाई और ओपनिंग ऑलमोस्ट सेम। ये देखो ऑलमोस्ट क्या, 100% सेम, 22506.70। आप लोग के लिए ये छोटी बात होगी कि यार जहां से ओपन हुआ वहां से गिरा, मेरे लिए छोटी बात नहीं है। जी। और अब रिटेल 50% का। पार्टिसिपेशन दोबारा से चालू हो गई है, तो फिर दूर हो जाओ मार्केट से थोड़ा। ठीक है फोक्स, रिटेल पार्टिसिपेशन दोबारा चालू हो गई है, मार्केट से थोड़ा दूर हो जाओ। एक्चुअली क्या होता है, जूम में 45 मिनट्स का इंटरवल होता है, तो 45 मिनट्स के बाद वो बंद हो जाती है मीटिंग अपने आप। जी।
इसीलिए मैं लाइव आता हूँ। अब मेरे पास तो पीआर टीम है नहीं कि मेरी रिकॉर्डिंग्स में जाके वो सारी चीज को कट करके बस उसमें बढ़िया कोई रील्स के गाने उन्हें लगा के वायरल करे। ये सब चीजें करना भी नहीं कभी, ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ये सारी चीजें जो है वायरल कभी मत करना। जैसी मेन स्ट्रीम मीडिया में आएगी पता है, थोड़े दिन के लिए फ्लो लैग कर दिया जाएगा, देन फ्लो चेंज कर देंगे वो लोग। तो नुकसान आप ही का है अगर ये सारी चीजें वायरल हो रही हैं। तो एल्गोरिदम हमेशा ऐसे ही रहेगा, प्रोसेस यही है मार्केट का। नो वन कैन चेंज दैट। ये तो कुछ नहीं फोक्स, ये कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ ये कुछ नहीं है। मैंने इसी यही प्लान ऑफ एक्शन से, यही हाई रिस्क से मैंने इतना मतलब यहाँ पे शॉर्ट कर करके इसे यहाँ यहाँ तक बुक किया है, यहाँ यहाँ तक। इतने बड़े बड़े पोजीशंस मैंने बुक किए, मैंने यहाँ शॉर्ट कर करके यहाँ यहाँ बुक किया, इतने बड़े बड़े पोजीशंस मैंने बुक कर चुका हूं मैं, इसी ट्रेडिंग स्टाइल से, इसी रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल से। भाई सच बताऊं तो मार्केट सिंपल है। जब कोई ना खरीदे तो आप खरीदो, जब कोई ना बेचे तो आप बेचो। आप डायरेक्टली अलाइन हो जाओगे हमारे साथ। लेट देम प्ले। ये सब क्यों हो रहा है फोक्स, ये छोटा 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 ये सब क्यों? अब पता है रिटेलर क्या बना रहे होंगे, अब यहाँ पे देखो वो आके एम एम लिख रहे होंगे, कोई मतलब है नहीं। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ अगर एम बनाता हूँ देखना ना मैं आपको एक्चुअली चीज बताता हूँ कि आपको हम लोग देखते कैसे। एरो मार्कर है क्या? एक सेकंड। ये यहीं पे बन रहा है, पाथ नहीं है इस पे। फायर्स के टर्मिनल में पाथ का ऑप्शन नहीं है, पाथ होता ना बना सकते। वो जो रेक्टेंगल बॉक्स है उसमें शायद हो रहा होगा। हाँ पाथ है, पाथ है। अब देखो, अब वो कर रहे होंगे लाइक दिस, ऐसा कुछ बना रहे होंगे, ठीक है। ऐसा वैसा कुछ तो करते रहते हैं वो लोग, ऐसे ही करते हैं, उनका जब भी चार्ट देखोगे ना ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो लोग। ये क्यों चेंज हो गया इस तरह? वो ऐसे ही कुछ करते हैं, पता नहीं, मैंने हमेशा देखा उन लोगों को ऐसा करके कुछ अपने लैपटॉप स्क्रीन में बनाएंगे, ऐसे करके, ऐसे करके। और अब मुझे बताओ कि प्राइस आगे बढ़ गया, ये पूरा पूरा पाथ पाथ में कैसे उठाऊं? हाँ, अब ये यहाँ बन गया, प्राइस पीछे छूट गया, अब ये तुम्हारा पैटर्न काम आएगा। अब जस्ट इमेजिन यार कि ये एक्चुअल प्राइस है, डाटा फीड है जो एनएससी के सर्वर से आ रही है, और ये तुम अपने लैपटॉप स्क्रीन में इसको ऐसे कुछ बना रहे हो, ऐसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार? अपने लैपटॉप स्क्रीन में तुम कुछ भी ड्राइंग करो और प्राइस के ऊपर ड्राइंग कर दो इस तरह, तो क्या वो काम करेगा? कुछ नहीं करने वाला हूँ, सब शिट है। अब देखो एक्चुअल क्या होगा ना, रिटेलर्स का माइंडसेट आप देखोगे एक्चुअली, यहाँ पे जितने लोगों ने बाय किया वो उनका नेट प्रॉफिट चल रहा था इस पॉइंट पे, जिन लोग यहाँ पे बाय किया उनका नेट प्रॉफिट चल रहा था। अब ये लेग से क्या हो गया, इन इस लेग के कारण उन लोग का नेट लॉस दिखने लग गया, उन लोग को नेट लॉस दिखने लग गया। अब ये नेट लॉस दिखने लग गया ना, तो जैसी प्राइस यहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो एक चांस होगा, एक चांस होगा कि ये सारे लोग अपनी पोजीशंस कट करेंगे, आधे लोग पोजीशन कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको नेट ब्रेक इवन दिख रहा होगा। तो जब उन्हें नेट ब्रेक इवन दिख रहा होगा तो वो कट करेंगे, तो वो एक कारण बनता है, एक्चुअल कारण कि प्राइस वहां से डाउन आएगा, वो एक रियल रीजन बनता है। 1 मिनट का जो ब्रेकर है ना बिग भाई, हाँ इसको रिस्पेक्ट दे रहा है निफ्टी। 1 मिनट का जो निफ्टी, ब्रेकर ब्लॉक, निफ्टी मेरे में भी खुला है यार। लेट्स सी ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो कभी भी बोलूंगा ना, बोलूंगा अब कुछ मत करो, अब बैठ जाओ, जो होना था हो गया, फटाफट होता है। अपन भी फटाफट करेंगे सारी चीजें, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा, टेंशन मत लो। 0.5 के ऊपर है तो शॉर्टिंग ही प्लान करनी है, शॉर्टिंग ही इस प्राइस पॉइंट पे प्लान करनी है। भले स्टॉप लॉस दो, आप लोग स्टॉप लॉस इनसे बहुत डरते हो folks। अरे दो यार, स्टॉप लॉस नहीं दोगे तो पैसा कैसे बनाओगे? दो स्टॉप लॉस, जितना स्टॉप लॉस दे सकते हो दो।
लॉजिकल देना, इस तरह देना लॉजिकल, ठीक है, इस तरह लॉजिकल स्टॉप लॉसेस देना। 2 मिनट पे आते हैं फिर से। अब देखो मैं सेकंड्स के चार्ट पे तो बिना जाए मैं सेकंड्स के चार्ट को किस तरह निकालता हूँ। ये जो इन दोनों के बीच का है ना, ये एक पॉइंट क्रिएट कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो है ये एक पॉइंट क्रिएट कर रहा है, तो उसे अपन मार्क कर लेते हैं यार परफेक्टली, एकदम स्ट्रेट इन दोनों के बीच के पॉइंट को, और 1 मिनट पे भी आ जाते हैं एग्जैक्टली। नाउ लेट्स सी। दोस्तों एक फोन आया है बहुत शानदार, सुनना है आप लोग को? लो सुनो। यस मैम बताइए प्लीज। ट्रेडिंग करते हो शेयर मार्केट में? कैसे ऑप्शन है? मैम ट्रेडिंग करते हो आप शेयर मार्केट में? नहीं मैम, शेयर मार्केट में तो नहीं करते, मेरा भाई करता है, बताइए। तो उसका नंबर मिल सकता है? हाँ मैं बता दूंगा ना, बताइए क्या होगा। कल के डेट मेरे पास कोई अच्छा काम है तो मैं प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए मैंने सर आपको कॉल किया। अच्छा आपके पास अच्छा काम है, हम्म। अभी निफ्टी कहाँ जाएगा आपके हिसाब से? आज के डेट में तो मेरे पास कुछ वर्क नहीं है, कल के डेट में आएगा तो मैं अभी आपको वर्क कॉल ही नहीं कर है आपके पास, अभी आपने बोला मैम, अभी आप लाइव हो, दूंगी। आप लाइव हो लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने आप अभी लाइव हो। हाय हाय बोल दीजिए सबको। ओके तो कल के डेट में कॉल कर लेंगे। अरे हाय तो काट दी यार। ये ब्रोकर सर लोग क्या कल करते हैं ना। कल मेरे को ऐसा ही उन्हें एक फोन आया है कि ये हाँ ऐसा वहाँ पर वेबिनार है, हाँ। 75,000 का होता है, हम हम्म आपके लिए फ्री है। हम्म। तो मैंने कहा मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। मैं तो नंबर बहुत कहाँ से मजे पता लेता चलता हूँ, है? बहुत मजे लेता हूँ, ये हमको देंगे ट्रेडिंग, ठीक है, ये हमको ट्रेड दे के पैसा बनाएंगे, मजे लो इनके। अब देखो यहाँ पे अगर देखो डायरेक्टली प्राइस वहां ओपन हुआ जहां मैंने मार्क किया, अब वहां पे देखो एग्जैक्ट सेलिंग दिख रही है, वो सेलिंग नहीं है, वो एग्जैक्ट सेलिंग नहीं है, वो जो आप सेलिंग समझ रहे हो सेलिंग नहीं है, वो वही चीज है जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया, नेट ब्रेक इवन क्लोजिंग है वो, अभी नेट ब्रेक इवन क्लोजिंग। ये कैंडल क्यों बनी? क्योंकि नेट ब्रेक इवन क्लोजिंग हुई, जितने लोग यहाँ लॉन्ग थे वो अभी एग्जिट कर रहे होंगे अपनी पोजीशन, ऑब्वियसली उन्हें यहाँ प्रॉफिट दिख रहा था, और इस लेग में लॉस दिखने लग गया, तो जब ऑलमोस्ट आसपास आया तो नेट ब्रेक इवन में उन्होंने क्लोज किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये दो कैंडल्स के बीच का जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी दिख जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है, सबको दिख जाएगा, आपके सामने सब है, दिख जाएगा सबको। इन लोग को ऐसे ही दिखाया करो कि आप लोग ना 1000 10,000 50,000 लोग के सामने लाइव हो, चुप हो जाते हैं तुरंत। अभी बोल रही है मैम हमारे हमारे पास अच्छा काम है, हम आपको दिखा देंगे, बोला बताओ अभी निफ्टी कहाँ जाएगा? अभी निफ्टी चल रहा है 22,496.55 पे, कहाँ जाएगा निफ्टी? नहीं बता पाएंगे ये लोग का काम क्या होता है एक्चुअली ना, ये आधे लोग को भेजेंगे कॉल, आधे लोग को भेज देंगे पुट, ऐसे ही करते रहते हैं। बड़े तो जाएगा ये। अभी लोगों को पता ही नहीं है सर, ये जो कैंडल, ये दो कैंडल के बीच का, सिर्फ इन दो कैंडल के बीच का मैंने क्यों मार्क किया पता है? क्योंकि ये वो कैंडल थी जिस कैंडल, अब रहने दो ज्यादा डीप में नहीं जाते, थोड़ा चीज बचा के रखते हैं मेंटरशिप्स के लिए। अभी के डेट में मेरे पास कोई काम नहीं है, अरे अब अभी ऑब्वियसली यार जिसके पास स्किल है वो फोन कर करके थोड़ी ना गाना गाएगा, मैं कॉल दूं टिप दूं, कॉल दूं टिप दूं।
ऐसे ही मैं एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, एक जन का फोन आया, मैंने उससे उसका जीएसटी मांग दिया। मैं बोला जीएसटी दो ना आपका, और गधे ने क्या किया, जीएसटी दे भी दिया, अपने एलएलपी जो भी जीएसटी दिया, वो जीएसटी के नाम से लोग कंप्लेंट डाल दिए, बेचारा बाद में सीज हो गया वो। ये सब ना ये ब्रोकर करते हैं, जितने ब्रोकर्स हैं ना सब आपका नंबर डिटेल, कॉल डिटेल्स भेज देते हैं इन लोगों को। कौन यार, फिर ये मार्केट स्लो हो गया, फिर यही अच्छा नहीं लगता, फटाफट हो ना तो अच्छा लगता है। सर आपने जो वो टॉप से सेल आया है यहाँ पर, हम्म। ओपी जहाँ पर लिखा हुआ है, हम्म। तो उसका लॉजिक क्या बताया, जरा फिर से बताएंगे? ओपनिंग ओपी, एक्चुअली ओपनिंग ना, ओपनिंग प्राइस होता है डे का। डे हम्म। का ओपनिंग प्राइस है। डे का ओपनिंग प्राइस क्या है, ये आज का ओपनिंग प्राइस था जहाँ पे पहली कैंडल खुली, ये ओपनिंग प्राइस, तो वही ओपनिंग प्राइस मार्क्ड है और कुछ नहीं, और ज्यादा कुछ नहीं है ओपी। अब होता अच्छा क्या है अच्छा। ना, जब हम एज एन ऑपरेटर क्या करेंगे, मुझे बॉटम पे खरीदना है, टॉप पे बेचना है, तो वही हो रहा है, बॉटम पे मैं खरीद रहा हूँ, हम्म टॉप पे वो बेच रहे हैं। बट रिटेलर क्या कर हम्म रहा है, टॉप पे वो खरीद रहा है, बॉटम पे वो बेच रहा है, हम्म। वही हो रहा है। और ओपनिंग के ऊपर प्रीमियम जोन चालू हो जाती है। लेक्चर्स हैं सब पे, आप देखिए तो सब पे हाँ लेक्चर्स हाँ हैं। ठीक। हाँ ठीक। क्योंकि मैं एक स्वाभाविक सी बात है, एक 45 मिनट का लेक्चर उस पर ज्यादा डिफाइन दे पाएगा इवन मेरे एक 5 मिनट के एक्सप्लेनेशन से। ओके सर। मुझे बहुत डर लगता है, पता है, जब कभी भी मेरे ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ अलाइन हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा डर लगता है। यहाँ पे वही रीजन था, जब भी मेरे कोई ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ अलाइन हो जाते हैं ना, ओफ गॉड, मेरा हालत खराब हो जाता है। अब यहाँ पे 5 मिनट पे बेचारे रिटेलर सवेरे से कुछ कर ही नहीं पाए होंगे, क्या करेंगे यहाँ पे बताओ ना, यहाँ से यहाँ वो क्या ही कर लिए होंगे, यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे, यहाँ स्टॉप लगाए होंगे, कट गया, यहाँ लॉन्ग किए होंगे, यहाँ स्टॉप लगाएंगे, कट जाएगा। तो हम्म। देखते हैं क्या कुछ होता हुआ है। नहीं। कुछ हुआ ही नहीं ना। अब 15 मिनट के चार्ट में सिर्फ क्या कर लोगे यार, सिर्फ एसएल जा क्या रहा कर है, लोगे एसएल यार। जा रहा है। एसएल जा रहे हैं सबके, थर्सडे का दिन है, हम चुपचाप आईसीटी वाले सवेरे से पैसा बना रहे हैं। ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से पहले जब कैंडल्स नहीं होती थी ना, तब बार्स चलते थे इस तरह, इस तरह बार चलते थे। आईसीटी लोग जब अपने स्टार्टिंग में लैरी से सीखते थे, आईसीटी माइकल जेडरसन, उनके मेंटर कौन, लैरी। ठीक है, उन्होंने $10,000 से कि $10 मिलियन बनाए थे, ऐसी कुछ था उनकी स्टोरी लैरी की। तो लैरी के कंटेंट को उन्होंने मॉडिफाई किया अपने हिसाब से। आज वही हम कर रहे हैं, आज अपन उनके कंटेंट को मॉडिफाई हिसाब कर रहे हैं हमारे हिसाब से। तो इस तरह काम होता है। कल को कोई नया मार्केट आ गया तो यूनिवर्सल नॉलेज इज यूनिवर्सल, तो उसको वो यूज करेगा उसके हिसाब से। अब पावर ऑफ थ्री यही है,
ये OHCLs जो हैं, ओरिजिनल OHCLs हैं, इस पे आप देखोगे देखोगे ये जो बार्स है ना, इस पे आप एक्चुअली देखोगे पावर ऑफ 3 जब मैं समझाऊंगा। पावर ऑफ 3 ये बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। अब अगर पता है ये फॉरेक्स हो रहा होता ना, फॉरेक्स हो रहा होता, तो फॉरेक्स हो रहा होता, तो यहाँ पे अगर कोई इंसान शॉर्ट जा रहा होता तो वो अपना स्टॉप कहाँ लगा रहा होता, यहाँ लगा रहा होता, यहाँ लगा रहा होता। बट निफ्टी है, कहाँ लगाओगे स्टॉप? ऑल द वे नहीं लगाओगे ऑल द वे। ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक्स हैं इनको एक्सक्यूज करके यहाँ लगाओगे स्टॉप लॉस अपना, लाइक दिस, ऐसे। और इस तरह अपना आरआर मेंटेन करके चलोगे, ठीक है। हाँ, अब और ज्यादा रिस्क प्ले करना है तो यहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको करना है तो वो वैसे भी स्टॉप हिट करेगा, नहीं करना है तो वैसे भी नहीं करेगा। अब सब बोल देंगे कि 19.92 बनाना इम्पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो जस्ट बी रिलैक्स। अब देखो मैं क्यों मना कर रहा था ना ये 10 रुपए वाले प्रीमियम के लिए, देखो ये कहाँ गया 10 रुपए वाला प्रीमियम हमारा, ये वापस 10 रुपए में आ गया। 10 रुपए वाला प्रीमियम हमारा वापस 10 रुपए पे आ गया। बट इसी की जगह अगर अपन ना नेक्स्ट वीक का ले रहे होते तो हमारे पास सोचने का टाइम होता। अब कई बार क्या होता है ना, गलतियां हमसे होती है, तो गलतियों में क्या होता है, अपन सोचते हैं नहीं यार थोड़ा और आएगा, थोड़ा और आएगा करके फंस जाते हैं उसमें, तो वो फंस जाते हैं तो मौका नहीं मिलता इसी एक्सपायरी में एग्जिट के लिए। वो इसमें एग्जिट के लिए मौका मिलता है। ये देखो ये आया था यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना देर वहां सस्टेन किया, 107 पे ये कितना देर सस्टेन किया, कितने रुपए पे आप खरीदते इसको, 97 पे, 107 रुपए में कितना देर सस्टेन करता, बना यहाँ पे भी आपका, ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे भी बना। अब देखिए सस्टेन कितना देर किया, आपको सही सोचने का कितना देर तक इसने मौका दिया, वहां पे भी एग्जिट नहीं कर पाए, यहाँ पे कितना देर मौका दिया इसने। तो ये सारी चीजें होती हैं, देखनी चाहिए, आप कंसिडर करनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल। ये सब मत देख के डरा करो, प्राइस ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है मत डरा करो। क्यों? इन द एंड ऑफ द डे एसएल ही आंसर है, एसएल कटा तो ठीक, नहीं कटा तो हटाओ। ये सब बाय बाय देख के मत डरा करो। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, मेरे पीसी में पड़ी होगी वो अभी, जब, एक सेकंड ना, एक सेकंड ना दिखा रहा हूँ folks, एक सेकंड। वो फॉरेक्स की है, उस पे ऐसा ऐसा मतलब रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास कि एट दिस पॉइंट कि मतलब कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता आप में से कोई वहां पे कि यार वहां से मार्केट नीचे आएगा रियली। बट इसमें ना यार गाने होंगे। रिज्यूम शेयर देखो दे रहा हूँ, मीडिया प्लेयर, मैं ऐसे ही गाना सुनता वो ट्रेड करता हूँ। अब इस प्राइस पॉइंट पे मेरे को बता दो कि कौन सोच रहा होगा कि नावी का ट्रेड सक्सेसफुल होगा, इस पॉइंट पे कौन सोच रहा होगा, अब बताओ आप। अब इस पॉइंट पे कौन सोच रहा होता आप में से कि नावी आपका ये ट्रेड पास होने वाला है कि नहीं होने वाला। ये नास्डैक का ट्रेड है, ये देखो नास्डैक का ट्रेड है, इस पॉइंट पे कौन सोच रहा होगा कि ये पास होने वाला था फेल, बट सडनली क्या होता है देखो, सडन चेंज बूम। मैं पर्सनली यही करता हूँ खाली बैठ के। अब बताओ
ये सब कुछ नहीं है folks, मैं बता रहा हूँ ना। मेरे पास ऐसी हजारों रिकॉर्डिंग्स पड़ी होंगी मेरे, हजार, हाँ हजार तो पड़ी होंगी, 100,000 रिकॉर्डिंग्स होंगी मेरे पास लास्ट ईयर की, इस ईयर की, जिसमें ऐसे प्रॉफिट बनाता हुआ मैं दिख रहा हूँ आप लोग को। बट कभी भी वो रिकॉर्डिंग्स बाहर नहीं आने दी मैंने, कभी भी वो रिकॉर्डिंग्स बाहर नहीं आने दी मैंने। हाँ, कि उसमें रील्स बने, पीआर टीम आया, बैकग्राउंड में म्यूजिक व्यूजिक लगाया, वायरल, कभी बाहर ही नहीं आने दी मैंने अपने रिकॉर्डिंग्स, कभी नहीं। नो नीड, जरूरत ही नहीं है यार। ये फटाफट रिएक्शन दे, प्रूफ कर दे। इट्स टेकिंग टू लॉन्गर टाइम देन एक्सपेक्टेड। अच्छा फोक्स, आप लोग की इक्विटी क्या है यार? प्लीज बी सेफ। हाँ, जो भी नए फोक्स हो, अपनी इक्विटी प्लीज मेंटेन करके रखना। अगर आपकी इक्विटी 20 से 30 हजार है तो वेडनेसडे थर्सडे तो आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए है ही नहीं, भूल जाओ। कैंडल पूरा प्रयास कर रही है, पता है, कि किसी तरह रिटेलर्स बेचारे लगे हुए हैं, किसी तरह कि हम लोगों ने बाय किया है, हम लोगों ने बाय किया है, किसी तरह प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, किसी तरह प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। अब लेट्स सी। 30 seconds टू गो, 30 seconds टू गो। ये देखो, ये कैंडल्स जितनी फास्ट मूव करने लग गई ना एकदम से, यही तो प्रूफ है फोक्स, यही तो प्रूफ है। 10 seconds, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 10 seconds, कम ऑन कम ऑन, गो, कम ऑन कम ऑन। ये देखो फर्स्ट हाफ है ना, ये अभी फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट कैंडल का फर्स्ट हाफ देख के मत खुश हुआ करो कि हाँ नीचे आ रही, नीचे जब तक क्लोज ना हो कोई कुछ करना नहीं है, क्योंकि कैंडल का लास्ट हाफ उसकी रियलिटी बताता है। 30 seconds, अब रियलिटी चेक होगा, देखना। 30 seconds बचे हैं एग्जैक्ट, अब रियलिटी चेक होगा इस कैंडल का। स्टिल 10 seconds टू गो, 10 seconds इनफ है पूरी कैंडल पलटने के लिए। हम्म हम्म 2 1, गॉश निगो। एक्चुअली ये इतना जो टाइम पास हो रहा है ना, ये फॉरेक्स में नहीं होता, फॉरेक्स स्ट्रेट स्ट्रेट पॉइंट। देखो लाइव होती बहुत बोर है, बोर लगता है लाइव में, बट करनी चाहिए ज्वाइन आपको लाइव। चलो थोड़ा देर बस अपन और वेट करते हैं प्राइस का, फिर अपन लाइव एंड करते हैं, क्योंकि सिंपल है यार। प्राइस ने अगर परफॉर्म करना है वो करेगा, और नहीं करना फिर वो टाइम पास कर देगा। अच्छा, विल्मर का मैं एक चीज दिखाऊंगा सबको, विल्मर का, अडानी विल्मर का। फिर 10 मिनट बचा है, देखो एग्जैक्ट 10 मिनट बचा है मीटिंग खत्म होने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विल्मर, विल्मर लिमिटेड एनएससी, इसको देखता हूँ। ये देख, अरे यार इसने फिर पोजीशन दिखा दी यार।
ये हर बार मेरी सारी पोजीशंस दिखा देता है सबको। चलो छोड़ो, पुरानी पोजीशंस नहीं दिखा रहा। ये पोजीशन अच्छा पुरानी इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि पुरानी उसमें चली गई होंगी ना पोर्टफोलियो में। ठीक ठीक, ये आज की पोजीशन दिखा रहा है। नथिंग डू वरी, ये आज की पोजीशन दिखा रहा है। वीक पे लाता हूँ मैं आपको। बस देख लो, सब कुछ दिख रहा होगा। किसी ने भी अगर बेसिक भी एचडी पढ़ा है तो सब दिख रहा होगा यार। चलो वापस आ जाता है। 1 मिनट। अल्ट प्लस आर टू रीसेट द प्राइस स्केल। ये यही तो प्राइस बैक एंड फोर्थ करता है। यही तो रियल स्ट्रगल है प्राइस का। प्राइस इतना बैक एंड फोर्थ क्यों करता है? इसीलिए करता है। एट मिनट्स टू गो। देखो जैसे जैसे 12 बजता जाएगा, 1 बजता जाएगा, 2 बजता जाएगा, मार्केट में क्लटर उतना बढ़ता जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा क्योंकि प्रीमियम्स कम होते जाएंगे। जिसके पास 1,000 हो रहा होगा वो भी बाय कर रहा होगा, 2,000 हो रहा होगा वो भी बाय कर रहा होगा। सब बस खरीद रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, खरीद रहे होंगे। और वही रीजन बनेगा शॉर्ट कवरिंग का। कम ऑन प्राइस, show something, my folks are waiting. The reason why I don't like Thursday. फ्राइडे मेरा फेवरेट डे होता है। फ्राइडे मेरा फेवरेट डे होता है। क्यों? क्योंकि फ्राइडे के दिन जितने रिटेलर होते हैं ना, 10-10 हजार वाले कैपिटल वाले, वो आ ही नहीं पाते। प्रीमियम महंगे होते हैं तो खरीद ही नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते। अच्छा लगता है। तो सर किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? आप लोगों ने अभी तक कोई पुराने क्लासेस ली भी हैं कि नहीं ली? चलो फोक्स एंड करते हैं लाइव। अब कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, जिस पॉइंट के लिए हम बैठे थे उस पॉइंट पे प्राइस आया, रिएक्शन भी दिया प्राइस ने, बट वैसा नहीं दिया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वाटरफॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, वाटरफॉल आया नहीं। और आज के प्रीमियम में ट्रेड करना बंद कर दो। ठीक है, थर्सडे के दिन थर्सडे के ऑप्शंस में ट्रेड करना बंद कर दो। प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी यार। वेडनेसडे और थर्सडे के दिन नेक्स्ट वीक का ऑप्शंस लेना चालू कर दो। आपकी आधे से ज्यादा लॉसेस वहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको आउट ऑफ द मनी लेना है फ्राइडे को लो, इन द मनी लेना है मंडे को लो। नाउ चलो गाइस एंड करते हैं। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। आई होप सो कि किसी को कोई डाउट नहीं है। नहीं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है।
ठीक है, बाद में चलो कोई हम दिक्कत नहीं। कुछ होगा बिल्कुल पूछ बिल्कुल, लेंगे। शाम के लेक्चर्स में मिलते हैं फोक्स, ठीक है, शाम का लेक्चर ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होगा। मार्केट हर दिन इंटरेस्टिंग हो चाहे ना हो, लेक्चर्स हर दिन इंटरेस्टिंग होंगे। जी सर। ठीक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।